अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे। आई नो आप समझ रहे होंगे कि मेरा हाल तो भाग गया है। व्लॉगिंग श्लॉगिंग सब कुछ छोड़ दिया नाइल ने, क्योंकि मैंने इतने टाइम से कोई कंटेंट अपलोड ही नहीं किया। ये वीडियो है पिछले सैटरडे की, यानी कि जब मेरे यूनिवर्सिटी नहीं खुली थी उससे पहले की। तब मैंने इसको रिकॉर्ड करके इसको एडिट करके रख दिया था, लेकिन मैंने वॉइस ओवर इस पर आज कर रही हूँ। लाइक आज है थर्सडे, और तब मैं इसकी जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। और लिटरली मुझे वॉइस ओवर करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अच्छा जी, न्यू अपडेट ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी खुल गई है। लिटरली जितनी तेज़ी से मुझे छुट्टियों का इंतज़ार था ना, उतनी तेज़ी से मेरी जो है ना सेमेस्टर ब्रेक ख़त्म हो गई है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार ये इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गई। 1 अगस्त को हमारा लास्ट पेपर था, जैसा कि आपने देखा होगा। और फिर जो है ना हमारी 18 अगस्त को हमारी फ़र्स्ट क्लास हो गई थी। सो सीरियसली कुछ डिपार्टमेंट्स के अभी नहीं ओपन हुए, कुछ के हो गए। तो उन बेचारे गरीब कुछ चंद लोगों में हम भी आते हैं जिनका अभी से हुई ओपन हो गए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। खैर ये जो है ना, मैंने अपनी बहन का एक प्रोजेक्ट बनाया था, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कुछ इस तरह का बना था, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो आप देख के मुझे बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। बड़ी मेहनत लगी थी इसका हाउस बनाने में, फिर भी ये थोड़ा सा टेल्ड हो गया है। खैर जो है ना, हमने यहाँ पे खाना वगैरह खाया, ये बना हुआ था। लेकिन रात को मेरा दिल नहीं कर रहा था ये खाने का, तो मेरी अम्मी ने मेरे लिए ये चीज़ी नूडल्स चिकन टाइप कुछ मज़ेदार सा बना दिया था। लिटरली इट्स टेस्ट सो गुड, बहुत मज़ेदार थे यार। पता नहीं क्या आजकल ना इतनी ज़्यादा मुझे बस हो रहा है कि यार मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करूं। मतलब यूनिवर्सिटी का काम इतना ज़्यादा हो चुका है ना, कि उसके अलावा कोई भी एडिशनल काम करने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती है। अच्छा, ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ना, ये सारी मेरी यूनिवर्सिटी ओपन होने से पहले के आखिरी आखिरी लम्हात हैं। और मुझे अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि यार वो कितना अच्छा टाइम था, कितना सुकून था। खैर ये जो है ना, 2 दिन मेरा ख्याल है रहते थे तब मैं ये काम कर रही थी। जो कि व्लॉग्स मैंने कहा थोड़े बहुत क्लिप्स बना लूँ। अच्छा, मैं क्लिप्स बना लेती हूँ, एडिट भी कर लेती हूँ। और लेकिन जो वॉइस ओवर है ना, मुझे वॉइस ओवर का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अभी भी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैंने यूनिवर्सिटी जाना है और मैं सुबह सुबह फजर टाइम जो है ना इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। और लिटरली बिल्कुल बिल्कुल दिल नहीं करा कुछ करने का। ऑल्सो मेरे जो है ना नोट्स वगैरह और वो सब बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी। अब मैं कोशिश करूँगी, इंशाल्लाह कोशिश भी करूँगी, और नियत भी कर ली है मैंने कि करूँगी लाजमी। 1 और 2 डेज़ के बाद मैं व्लॉग्स इंशाल्लाह लाजमी अपलोड किया करूँगी। यहाँ पे मैंने अपने हाथ का ये अशर किया हुआ था। मेरी जो है ना मैंने अपनी पैलेट की जगह पे अपने हाथ के ऊपर जो है ना सारे कलर्स को करती गई थी मैं। और बाद में मेरी स्किन इतनी ज़्यादा टाइट हो गई थी। खैर वो ये एक्रेलिक कलर्स होते हैं और ये इजीली जो है ना छूट जाते हैं। तो आप सिर्फ एक्रेलिक कलर के साथ ये मामला कर सकते हैं। कोई और कलर करेंगे ना तो हाथ पे रेडनेस हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं कवर पेजेस बना रही थी। एक्चुअली ये होता है कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन या कोई इस तरह की चीज़ दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, तो आपको आपका कवर पेज अगर अच्छा सा ब्यूटीफुली डेकोर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पिछली बार मैंने कैनवा से भी बनाए थे और भी बहुत सारी वेबसाइट से बना के प्रिंट किए थे। लेकिन हमारी क्लास की एक स्टूडेंट थी, उसने ना हार्ट चार्ट से एक फ़ाइल टाइप बनाई हुई थी। तो वो टीचर्स को बड़ा पसंद आया था यार, और टीचर ने कहा कि आप लोग हैंडमेड बनाया करें। तो आई थॉट कि क्यों ना हम भी ये काम कर लें। तो फिर मैंने सोचा चलें ये कर लेते हैं। ऑल्सो जैसा कि अब इतनी ज़्यादा बारिशें चल रही हैं, तो ये हालात हमारे भी हो रहे होते हैं कि कितनी तेज़ अचानक से बारिश हो जाती है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि जी आपको तो 1 साल हो गया है छोड़े हुए, तो अभी भी चक्री कैंपस की रिसोर्सेज नहीं है। तो बिल्कुल जी, अभी भी चक्री कैंपस में रिसोर्सेज नहीं है। आपके इस कमेंट को देख के मैंने अपनी पुरानी दोस्तों से कांटेक्ट किया और मैंने उनसे पूछा। तो अब आप ये स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रही हूँ, आप लोग ये पढ़ भी लें खुद भी, कि कैंटीन का भी कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं हुआ हुआ। और जो है ना क्या कहते हैं, कोई हाल ही नहीं है किसी चीज़ का भी। हाँ, पानी जो है ना वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो वो इन्होंने अरेंज कर दी है पानी वगैरह। लेकिन अभी भी लैब सेट नहीं हुई है। देखिए, फ़िज़िक्स जब आप पढ़ रहे होते हैं या आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको ज़रूरी होता है कि आपके पास लैब्स हों। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते ना, आप सिर्फ सुने जा रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं। जब तक आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे ना, तब तक आपको वो समझ नहीं आती है। मेरा तो यही मानना है। मैं तो हमेशा प्रैक्टिकली करके जो है ना मुझे समझ वो चीज़ आती है। थ्योरेटिकल आप मुझे जितना मर्ज़ी बता दें, मैं बस उसको रट्टा मार के याद कर लेती हूँ। अच्छा, BS CS के मुझसे बहुत सारे पूछ रहे थे, लेकिन मुझे जो है ना बिल्कुल आइडिया नहीं था इस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसी कमेंट की रिप्लाई में किसी और ने भी कमेंट किया हुआ था। तो अब आप ये भी पढ़ सकते हैं कि सिर्फ इंग्लिश प्रेफरेबल है, वो कह रही हैं। और बाकी जो है ना कोई भी मतलब इतना अच्छा नहीं है।
टू बी ऑनेस्ट मुझे भी कोई इतने ख़ास डिपार्टमेंट्स के बारे में नहीं पता। आप लोग काफ़ी सारे कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं, तो जिस चीज़ का मुझे पता होता है तो मैं आपको फ़ौरन इंस्टेंटली रिप्लाई कर देती हूँ, और जो नहीं पता होता तो फिर वो मैं जो है ना बिल्कुल उसको छोड़ देती हूँ। क्या करूँ, मुझे नहीं पता। तो फिर मैं पूछ भी लेती हूँ खैर अपनी फ़ेलोज़ से, पुरानी वाली फ़ेलोज़ से, कि हाँ भाई मुझे बता दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-2 कमेंट्स भी मैंने अटैच कर दिए थे, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो वो वाले उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस वाली वीडियो के ऊपर कमेंट किए थे। बाकी जो भी क्यूरीज़ हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़े बहुत और कमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।